नमस्कार दोस्तों। इससे पहले वाली आपका क्लॉकमी चैनल पर आपका स्वागत है। क्लॉकमी एप्लीकेशन भी है जो आप प्ले स्टोर से क्लॉकमी टाइप करके और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको एक घड़ी का चिन्ह दिखेगा, उसका आइकन इस तरह से है। ये घड़ी है और घड़ी के अंदर ऐसे 3 बजे का निशान है और ऐसे दौड़ती हुई घड़ी है, वो देखें और उसको डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको यूजीसी नेट का, आरपीएससी रीट का और रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल कोर्सेज आएंगे और उसमें 10 से ज़्यादा ऐसे फीचर्स हैं जो हर एक विद्यार्थी को, भले आप वीडियो मत देखो फिर भी आपको आवश्यकता होगी। वेल प्रिपेयर्ड, वेल डेवलप्ड एप्लीकेशन है जो कुछ ही दिनों में आपके लिए ऑनलाइन आने वाला है। अभी भी वो अपने क्लोन में अवेलेबल है और उसमें लिंक्स वगैरह अभी भी अवेलेबल हैं आपके लिए। उसको डाउनलोड करके आप उसको देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, हम इससे पहले वाले क्लासों में हम भ्रंश के बारे में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम? भ्रंश के बारे में। भ्रंश के बारे में पढ़ रहे थे। भ्रंश कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है उसका आज हम पढ़ने वाले हैं। अनाच्छादन प्रक्रम, अनाच्छादन डेनोटेशन प्रोसेस। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? डेनोटेशन प्रोसेस। डेनोटेशन प्रोसेस दो प्रकार की होती है। डेनोटेशन का मतलब होता है कि एक चट्टान विशेष है, उसका टूटना, बिखरना और फिर उसका अपर्दन होने के बाद में उसका परिवहन। टूटना बिखरना बाहरी कारकों के द्वारा, टूटना बिखरना ताप परिवर्तन, जैविकरण, अन्य दाब मुक्ति उनके कारण, प्लस उसका अपर्दन बहाव के कारण उसको हम क्या कहते हैं? अनाच्छादन कहते हैं। अपर्दन और अपक्षय, इसमें दोनों प्रक्रिया शामिल होती हैं। इसमें अपर्दन और अपक्षय दोनों प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। अपक्षय और अपर्दन दोनों प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। कुछ गिर गया क्या? नहीं। अच्छा, डेनोटेशन में अब वेदरिंग। वेदरिंग सबसे पहले हम वेदरिंग को लेते हैं। क्या है वेदरिंग दोस्तों? एक चट्टान है। वेदरिंग जैसे वेदर शब्द से निकल रहा है ना, जैसे वेदर मतलब मौसम। अब इस चट्टान पर हम वेदर के प्रभाव, मौसम के प्रभाव को देखते हैं, मौसम और जलवायु के प्रभाव को देखते हैं। एक चट्टान विशेष है, ये चट्टान विशेष सर्दी में ज्यादा सिकुड़ेगी सिकुड़ेगी और गर्मी में ज्यादा फैलेगी। इस तरह की प्रोसेस होती है। और चट्टान क्या होती है दोस्तों? तापमान का जो तापमान का परिवहन जो होता है ना, तापमान का क्या बोलते हैं उसको, तापमान का एक उससे दूसरे उसमें जाने की जो प्रोसेस होती है वो कम होती है। ताप की गतिशीलता क्या बोलते हैं उसको, वो उसमें कम रहती है। उसकी वजह से इसका अंदर का पार्ट है, अंदर वाला पार्ट है वो अप्रभावित रहता है और ये वाला पार्ट गर्म रहता है कई बार। ये वाला पार्ट, ये चट्टान है जैसे देखते हैं हम, ये चट्टान है, अभी सर्दी हो रही है, बिल्कुल ठंड हो रही है, ये वाला पार्ट सिकुड़ जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा। जबकि अंदर वाला पार्ट ऐसे कैसे स्टेबल रहेगा, तो ये रहेगा, तो इसमें जगह बच जाएंगी, इसमें जगह बच जाएंगी दोस्तों, इस तरह से जगह बच जाएंगी। और ये क्या होगा कि यहीं पे टुकड़ों में या फिर इस तरह से इसका और बड़े टुकड़ों में ये चट्टान यहीं पे टूट के यहाँ टुकड़ों में बिखर जाएगी, इस तरह के टुकड़ों में बिखर जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। ये क्या है? एक स्थैतिक प्रक्रम है। स्थैतिक प्रक्रम है। स्थैतिक प्रक्रम से मतलब कि इसमें गतिशीलता नहीं होती, गतिशीलता इतनी नहीं है, ये एक स्थान विशेष पे ही होता है। ये पहाड़ है, इसकी चट्टानें हैं,
यहीं पे ये भर के और ये अपक्षय यहाँ हो जाएगा, और ये एक स्थान विशेष में ही होता है, ये इस स्थान विशेष में ही होता है। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इन सिटू। इन सिटू का मतलब ये होता है कि इस स्थान विशेष में ही अपक्षय की प्रक्रिया संपन्न होती है, उसको दोस्तों हम इन सिटू कहते हैं। इसको ध्यान रखना, इन सिटू बहुत बार एग्जाम में आता है कि अपक्षय का एक स्थान पर स्थैतिक प्रक्रम के कारण एक जगह पे होना ही क्या कहलाता है? इन सिटू कहलाता है दोस्तों। अब हम इसकी अनाच्छादन की दूसरी प्रक्रिया देख रहे हैं। अनाच्छादन की दूसरी प्रक्रिया में क्या है कि ये अपर्दन की क्रिया होती है, इरोजन होता है। इरोजन अनाच्छादन का दूसरा पार्ट है, उसमें क्या होता है कि इसमें गतिशीलता होती है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, गतिशीलता होती है। गतिशीलता में दो प्रक्रम काम आता है। कैसे होता है? एक चट्टान, या हम ये पहाड़ी ले लेते हैं, ये पहाड़ी ले लेते हैं हम, ये क्या है? पहाड़ है। और इस पहाड़ में अपर्दनात्मक क्रियाओं के कारण, अपर्दनात्मक क्रियाओं के कारण क्या हो रहा है? इनका नीचे यहां जमाव हो रहा है, यहां जमा हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि ये अपर्दन की क्रिया हो रही है। इसके साथ ही ये दूसरी तरीके से और होता है, ढलान है। इसमें तो भारी क्रियाएं काम करेंगी, जैसे वायु हो गया, हिमानी हो गया, सागरीय जल हो गया, हमारी नदियां हो गई, परिहिमानी हो गया, भूमिगत जल हो गया। ये सब क्या करते हैं? ये सब क्या करते हैं कि इनका अपर्दन का वो करते हैं, प्रक्रम गतिशीलता वो करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक गतिशील गति होती है। वो क्या है कि पहाड़ है ये, और इसकी एक चट्टान यहाँ से टूट गई, एक चट्टान यहाँ से टूट गई, इसमें वजन ज्यादा था और इसकी सिकुड़न और उसके कारण ये टूट गई। अब ये यहाँ से गिरती है, ये है पहाड़, तो ये चट्टान यहाँ से लुढ़केगी, यहाँ से लुढ़केगी, यहाँ से लुढ़केगी और यहाँ आके इकट्ठा हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया, इसमें दो प्रकार की प्रक्रिया होगी। इसमें क्या गुरुत्व बल काम आता है, गुरुत्व बल काम आता है। कौन सा बल काम आता है? गुरुत्व बल। और उसमें, इसमें गुरुत्व बल काम आता है और उसमें अपर्दन की बाह्य बल जो होते हैं वो काम आता है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम देख रहे हैं अपक्षय। मार्कर दूसरा लेना पड़ेगा। अपक्षय में, अपक्षय जो होता है, अपक्षय में चट्टानें एक ही स्थान की चट्टानें टूटकर यहां इकट्ठा हो जाती हैं, इसको हम अपक्षय कहते हैं। अपक्षय कई प्रक्रियाओं द्वारा होता है जो हम आगे भी देखेंगे उसके बारे में। अपक्षय को हम दूसरे तरीके से और देख सकते हैं। एक तो विघटन, कि इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है विघटन। विघटन में क्या है कि ये सारा टूट के दाब मुक्ति, तापमान परिवर्तन, इन कारणों की वजह से क्या होगा कि ये टूट के गिर जाएंगे और उसको हम, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, चटकन वगैरह के कारण उसको हम विघटन कहते हैं। लेकिन एक होता है अपघटन, एक दूसरा होता है अपघटन। अपघटन को क्या कहते हैं? अपघटन में ये चट्टान है और इस चट्टान में पानी गया, उसमें ऑलरेडी लोहा, इस तरह की कुछ अदर चीजें उसमें अवेलेबल थी, तो उस पानी जाने की वजह से उसका एक्सपेंशन हो गया, उस चट्टान का क्या हो गया? एक्सपेंशन हो गया, उसका चट्टान का एक्सपेंशन हो गया। इस एक्सपेंशन की वजह से उसका विघटन हो गया और
यहाँ बिल्कुल चूरा बन के ये चट्टान इसमें टूट गई। इस क्रिया को क्या कहते हैं हम? अपघटन कहते हैं। विघटन में तो ताप परिवर्तन उसके कारण चटकन वगैरह हो जाती, उसको हम विघटन कहते हैं। और अपघटन किसको कहते हैं? चट्टान में रासायनिक क्रिया द्वारा चट्टान का टूटना बिखरना, उसको हम क्या कहते हैं? अपघटन। क्या कहते हैं दोस्तों? अपघटन कहते हैं। अब हम अपक्षय के प्रकार देखते हैं। अपक्षय कितने प्रकार का होता है? पहला देख रहे हैं भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय में मैंने अभी आपको बताया, इसमें क्या होता है? एक चट्टान है, इसके ऊपर पहले दूसरी चट्टान थी, ये दबी पड़ी थी। नीचे की जो चट्टान है, इस चट्टान की वजह से नीचे की जो चट्टान है दबी पड़ी थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इसकी दाब मुक्ति हो गई, ये चट्टान हट गई, या पर्दन या कोई और गतिविधि के कारण ये चट्टान हट गई। अब इसमें यहां से ये गर्म होना शुरू हो जाएगी। इसमें क्या होगा दोस्तों? एक्सपेंशन होगा, इसमें इसका विस्तार होगा। इसका विस्तार होगा चट्टान का, तो ये चट्टान विस्तृत होके ऊपर होके और ये बिखरना लग जाएगी, टुकड़ों में टूटने लग जाएगी। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? दाब मुक्ति। दूसरा तापमान परिवर्तन। तापमान परिवर्तन, ये चट्टान है, इसका ये वाला पार्ट गर्म हो जाता है, ये अंदर का पार्ट गर्म नहीं होता, ये गर्म होके एक्सपेंड कर जाएगा, तो यहां दरार बन जाएगी, ये वाली दरार बन जाएगी। जहां से ये एक्सपेंड नहीं हो रहा है वो दरार बन जाएगी। फिर दूसरी गतिविधि में क्या होगा? बिल्कुल ठंड होगी तो ये वाली चट्टान बिल्कुल सिकुड़ जाएगी। तो जब ये पहले वाला था, ये अलग हो गया पार्ट, तो ये क्या करेगी? यहां से टूट जाएगी, यहां से टूट जाएगी, यहां से टूट जाएगी। तो इस के कारण उसमें चटकन वगैरह आ जाएगी, और ताप परिवर्तन के कारण अपक्षय में फिर ये टूट के यहाँ बिखर जाएगी। इसके कारण ताप परिवर्तन की घटना के कारण भौतिक अपक्षय उत्पन्न होता है। फिर दूसरा, चट्टानों में पानी चला गया, यहाँ पे ये दरार है, इसमें पानी चला गया, इसमें पानी चला गया, ये पानी चला गया। अब रात बिल्कुल ठंडी होती है, तो वो क्या करेगी कि ये यहाँ बर्फ जम जाएगी, और पानी का एक बार जमने के बाद इसका आयतन क्या होता है? आयतन बढ़ता है। जमने के बाद इसका आयतन बढ़ता है, तो ये एक्सपेंड होगा, तो ये बिखरना शुरू हो जाएगी, ये बिखरना शुरू हो जाएगी, एक्सपेंड करना शुरू हो जाएगी, बिखरना शुरू हो जाएगी। इसके कारण तीसरा, गुरुत्व बल के कारण, जो अपन ने अभी पढ़ा कि चट्टान पहाड़ पे है, यहां से चट्टान टूट गई, बिखर के यहाँ आके पूरा बिखर के मलबा इकट्ठा हो गया। इसमें कोई बाहरी क्रिया काम नहीं करी, लेकिन गुरुत्व बल के कारण ये इकट्ठा हो गई। अब जो ताप परिवर्तन हम पढ़ रहे थे, ताप परिवर्तन में ऐसा है, इसकी बदलने के कारण इसके पूरे पिंड में विखंडन हो जाता है, ये पूरी चट्टान में विखंडन हो जाता है। इस क्रिया को हम पिंड विच्छेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंड विच्छेदन। पिंड विच्छेदन कहते हैं। जब चट्टान का बिखराव हो जाता है, पूरे पिंड का टुकड़ों में विच्छेदन हो जाता है, उसको हम पिंड विच्छेदन कहते हैं। पिंड विच्छेदन कहते हैं। दूसरा क्या घटना होती है कि मरुस्थल जो रहता है, मरुस्थल में क्या होता है कि चट्टानों में भौतिक परिवर्तन के कारण चट्टानों में अपदलन की क्रिया होती है। अपदलन की क्रिया होती है। चट्टान है ये, पहले सबसे पहले इसकी ये लेयर उतर जाएगी,
ये उतर गई, फिर दूसरी लेयर उतर जाएगी, ये उतर के बिखर गई, फिर ये लेयर उतर के चली जाएगी, फिर ये और छोटा हो जाएगा, ऐसे इसकी लेयर पे लेयर उतरती चली जाएगी। मतलब अपना प्याज होता है, प्याज की लेयर्स होती है ना, इस तरह से उसमें लेयर उतरती चली जाती है। इसीलिए प्याज के उसके कारण इसको ओनियन अक्षय कहते हैं। कौन सा कहते हैं? ऑनियन अक्षय। दूसरा ये है कि जब रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन के कारण, जब चट्टानों का भौतिक उसके कारण, कुछ चट्टानें ऐसी, उनकी प्रकृति ऐसी होती है कि वो चटकती नहीं है, उनका कण बन जाते हैं, छोटे छोटे कण बन जाते हैं, बारीक बारीक बुरादा टाइप का बन जाता है, उसको हम कणिका में अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कणिका में अपक्षय कहते हैं उसको, कणिका में अपक्षय कहते हैं। अब हम भौतिक यांत्रिक अपक्षय के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय रासायनिक अपक्षय में क्या होता है दोस्तों? रासायनिक अपक्षय में क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है रासायनिक अपक्षय में, ये चट्टान है, इस चट्टान में जल चला गया, वायु चली गई, उसके कारण इस चट्टान के तत्व होते हैं, लोहा, इस तरह की जो वो होते हैं, तो वो जल और ऑक्सीजन, जल प्लस ऑक्सीजन, इनके कारण उसके साथ रासायनिक क्रिया करते हैं, रासायनिक क्रिया करके अलग ही यौगिक बना देते हैं, अलग ही यौगिक बना देते हैं। क्या बना देते हैं दोस्तों? यौगिक। ये इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके कारण उसमें क्या हो जाता है कि उसका परिवर्तन हो जाता है। जब जाहिर सी बात है परिवर्तन हो जाएगा तो वो चट्टान बिखर जाएगी, दूसरा ही तत्व बन जाएगा, तो वो परिवर्तन के दौरान वो सीधी सी बात है कि वो बदल जाएगी। ऑक्सीकरण को पढ़ते हैं अपन इसमें। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, ये चट्टान है और इस चट्टान में ऑक्सीजन प्लस जल गया, ऑक्सीजन प्लस जल गया, और ये ऑक्सीजन प्लस जल लोहे के साथ क्रिया कर रहा है, लोहे के साथ क्रिया कर रहा है। क्या बनेंगे? लोहे के ऑक्साइड, लोहे के ऑक्साइड बनेंगे, लोहे के ऑक्साइड बनेंगे। इससे चट्टानों का विघटन और इस तरह की क्रियाएं हो जाती हैं, और उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अपक्षय, रासायनिक अपक्षय का ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। इसके कारण मिट्टियों का रंग जो होता है, मिट्टियों का रंग लाल व पीला, भूरा, इस तरह का परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल, पीला, भूरा, इस तरह से परिवर्तित हो जाता है, मिट्टियों का रंग परिवर्तित हो जाता है। पाइराइट होता है वो जल तथा ऑक्सीजन के साथ, पाइराइट जो होता है वो जल तथा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके चट्टानों में पाइराइट जो होता है वो किसके साथ? जल तथा ऑक्सीजन, जल तथा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? गंधक अम्ल, गंधक अम्ल बना देता है।
कई जगह आपने सुना होगा कि गंधक अम्ल आता है, वो स्किन के डिजीज को ठीक करवाने के लिए जाता है। तो उसमें होता क्या है कि पायरेट जो होता है ना, वो जल और ऑक्सीजन दोनों के साथ क्रिया करके उसको गंधक युक्त बना देता है, गंधक अम्ल बना देता है। और उस जगह से जब पानी गुजर जाता है तो वो गंधक युक्त हो जाता है। फिर अपने कई देवता के यहाँ बता देते हैं ना कि वहाँ क्या होता है कि वहाँ जाने से स्किन के सारे रोग खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसमें गंधक अम्ल मिला होता है और उसमें नहाने से स्किन के रोग ठीक हो जाते हैं। इसको हम गंधक, इस ये सब काय का परिणाम है, ऑक्सीकरण का परिणाम है, ये ऑक्सीकरण का परिणाम है। अब हम ऑक्सीकरण पढ़ लिए, रासायनिक अपक्षय में। अब हम पढ़ रहे हैं कार्बोनेशन। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? कार्बोनेशन। कार्बोनेशन क्या होता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट जब हवा के साथ, जल और ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं कर पाते हैं, जब जल और ऑक्सीजन के साथ में, जल तथा ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं कर पाते हैं, जल तथा ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं कर पाते हैं, नहीं सॉरी, साधारण जल के साथ क्रिया नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जल और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं। सॉरी, जल और ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं कर पाते हैं, तो वो CO2 के साथ में प्लस जल के साथ क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल में बदल जाते हैं, कार्बोनिक अम्ल में बदल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल में बदल जाता है। कार्बोनिक कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट साधारण जल के साथ क्रिया नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं,